SRK न्यूज़ चैनल से मैं कास्तुक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग उपस्थित हैं विधानसभा क्षेत्र सिमरिया में। आज जानेंगे जनता का रुख और रुझान और बेसिक मुद्दों पे चर्चा करेंगे कि किस तरफ जनता का रुख मुड़ रहा है और क्या कह रही है जनता का मत सिमरिया विधानसभा चुनाव के चलते। हाँ, मेरा नाम श्यामलाल कुशवाहा एडवोकेट है, तहसील सिमरिया से बोल रहे हैं। हमारे पूरे तहसील में जो यहाँ का प्रतिनिधि है विधायक भाजपा का, वो भ्रष्टाचारी है, गुंडागर्दी है। कभी विकास की बात नहीं किया, न कभी किसी गांव के विकास की बात किया, न कहीं शिक्षा की बात किया, न कहीं मजदूरों की बात किया, न कहीं बेरोजगारी की बात किया। ये पूरी समस्याएं जो कहते हैं, जो शासन की योजनाएं अपने आप आ रही, उनके अलावा विधायक का किसी भी प्रकार से कार्य देखने को नहीं मिल रहा। पूरी जनता त्रस्त है और इस विधायक के विपरीत है। जनता परिवर्तन का चाह रही है, पूरी क्षेत्र की जनता परिवर्तन चाह रही है, हर एक वर्ग का, चाहे उज्जैन से वर्ग का हो। ये केवल आज की परिस्थितियों का चुनावी माहौल का है, उसमें निश्चित रूप से जनता का रुझान वर्तमान जो विधायक हैं त्रिपाठी जी, इनके खिलाफ जा रहा। इनके कार्यों की वजह से, इनके स्वभाव की वजह से, इनके क्षमता की वजह से, क्योंकि जितने भी कार्य आज सिमरिया क्षेत्र जो चमक रहा है, जो दिख रहा है वर्तमान में, ये इनकी एक भी ईंट इन्होंने नहीं रखी है, न एक गली बनवाई है। और डींग जरूर मारते हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया, और वहाँ हम जलमोहरा में वहाँ से नहर ला रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से इस क्षेत्र में जो काम हुआ है वो चाहे वो बीजेपी काल में ही हुआ हो, लेकिन व्यक्ति के रूप में अभय मिश्रा ने किया है। और उनकी पत्नी जो दोबारा आई हैं, उनमें भी कुछ काम हुए, वो उतना तेज़ी से नहीं हुए, लेकिन कुछ काम हुए हैं उनके द्वारा। इनका काम कहीं नहीं दिखता। केवल जहाँ सभा करेंगे उसमें वो अपनी बात जो पूर्व में काम हो चुके उनको गिनाएंगे कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। तो अभी रुझान वर्तमान विधायक के खिलाफ जा रहा है। यह 16 लाख करोड़ के मुद्दा, 16 लाख करोड़ के 1600 करोड़ का मुद्दा आया थोड़ा सा, तो इसके मुद्दे में क्या कहेंगे और रुझान इस दफ़ा क्या है, बताइए। मैं श्याम सुंदर तिवारी एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ सिमरिया। इसमें मुख्यतः जो है इस समय जनता का जो है वो परिवर्तन की पूरी तरह से लहर है। और इस क्षेत्र की जनता जो है वो पार्टी को, ठीक है, पार्टी के हिसाब से वो अभय मिश्रा पर ज़्यादा विश्वास करती है, क्योंकि सिमरिया का जो पूर्व का विकास था वो बिल्कुल शून्य था। अभय मिश्रा जी के आने से सिमरिया का पूरी तरह से विकास हुआ है, चाहे रोड का रहा हो, चाहे कॉलेज का रहा हो, चाहे ITI का रहा हो, चाहे बाईपास का रहा हो, चाहे जो भी विकास आज भी दिख रहा है वो अभय मिश्रा जी का था। इस कारण से, और दूसरी बात, वर्तमान में जो है तो परिवर्तन की लहर है पूरे प्रदेश के अंदर, और ख़ासकर सिमरिया के अंदर जो है 5 साल के अंदर जो हमारे विधायक जी हैं, KP त्रिपाठी जी हैं, उस तरीके का काम करने में वो बिल्कुल असफल रहे हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि सिमरिया में जो भी विकास होगा वो अभय मिश्रा ही करा सकते हैं। उनके अंदर क्षमता है, उनके हम काम करने का तजुर्बा है, और बाकी प्रयास के बावजूद भी काम कराना संभव नहीं है। 1600 करोड़ रुपए का भूमि पूजन हुआ है, शिलान्यास हुआ है, पर कोई भी काम जो है वो मूर्त रूप से धरती पर दिख नहीं रहा है। निश्चित तौर से जो है चुनाव राजनीतिक समीकरण को देखते हुए राजनीतिक तौर पर भूमि पूजन किया गया है। और अब जो वर्तमान में जनता का रुख है वो स्पष्ट रूप से है कि पूरी तरह से 60% कांग्रेस पार्टी के नेताएं भी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, और अभय मिश्रा का हाथ मजबूत करके सिमरिया के विकास को भविष्य में देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अशिक्षा बहुत ज़्यादा, यहाँ लोग विकास तो मान कर ही रहे हैं। जो ये दारू बंद हो जाए तो सबसे ज़्यादा विकास सिमरिया के हो जाए। और दूसरी बात जो है, अभय मिश्रा जी अपने कार्यकाल में जो कुछ काम कराएं तो बहुत अच्छा कराएं। सबसे ज़्यादा समस्या है बेरोजगारी की। नाली और रोड नेतन के काम या बनवाई है, वो पैसा कमाई है। लेकिन यहाँ यदि कोनो फैक्ट्री खोल दें, ऐसा फैक्ट्री खोल दें कि जो यहाँ के बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी यहाँ से हट जाए। चूँकि कहा है कि यदि बेरोजगारी हट जाए तो यहाँ के बेरोजगार जो है युवक हैं
रोजगार हो जाई है, रोजगार हो जाई है तो पैसा कमाई ही, तो खेती पाती अच्छी करी है, लड़का बच्चन का पढ़ाई ही लिखाई है, शिक्षा अच्छी हुई। अब होएगा परिवर्तन के कुछ माहौल है, लोग चर्चाएं हैं, हम ज़्यादा कोई राजनीतिक नहीं है ना, हम राजनीति करते हैं। अब हो गया, यहीं विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है कि हम लोगों ने जो सरकार को पिछले बार वोट दिया था, उसमें सिमरिया के विकास के लिए सिविल न्यायालय, ब्लॉक ट्रेजरी के निर्माण के लिए हम लोगों ने विशेष रूप से आश्वासित थे। किंतु वर्तमान सरकार और विधायक के द्वारा इस विषय पर किसी प्रकार का पहल नहीं किया गया और न ही आज तक सिविल न्यायालय इस सिमरिया में खुल पाई है। ब्लॉक ट्रेजरी का तो कोई कल्पना ही नहीं है। किसी ने इस बिंदु पर किसी प्रकार का प्रश्न भी पैदा नहीं किया, प्रश्न भी नहीं उठाया गया है कि सिमरिया में भी ब्लॉक ट्रेजरी और सिविल न्यायालय का निर्माण किया जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बताइए, अपना के रुझान कौने के है, रुख कौने के मोड़े हैं? रुझान, हमारा नाम जगन्नाथ साकेत है, खमरिया चौबन टोला से हम निवासी हैं। हमारा तो ये है, जो हमारे मन की मंशा है, इसमें सबसे पहले तो बदलाव होना चाहिए। किसी व्यक्ति को एक भंडार में लगातार रखने से देश का हनन होता है और उसमें सबसे ज़्यादा गरीबों का हनन होता है। ठीक है, जो पूंजीपति लोग हैं उनका हनन कुछ नहीं होता है, पर जो सबसे गरीब है, परेशान व्यक्ति हैं, उनका सबसे ज़्यादा हनन होता है इस देश में। दूसरी बात यह है कि इस भाजपा की सरकार में हम ये नहीं कहते कि कुछ विकास किया नहीं, ठीक है, लेकिन विकास जो किए उनका विकास थोड़ा बहुत जो भी कुछ किए हैं तो बराबर दिखता नहीं। जो सही विकास है तो देश का सबसे पहले शिक्षा को सुधार, शिक्षा में अच्छी माने तरक्की होनी चाहिए। दूसरा चिकित्सा, अच्छी माने दवाइयाँ होनी चाहिए, गरीबों का हेल्प होना चाहिए। तीसरा नंबर, हमारे देश में जो ये महंगाई है तो ये तो बिल्कुल एकदम से माने बड़े बड़े लोगों की भी कमर तोड़ दिया, तो गरीबों का क्या हाल हुआ। इसके बाद में बेरोजगारी इतनी फैल गई है कि लोग माने एक दूसरे को मार खाट के, जेब काट करके अपना पेट चलाना चाहते हैं। और दूसरा, एक दूसरे पर कोई ममित माने मानक जो सम्मान होता है वो नहीं बचा हुआ है। और इस भाजपा की सरकार में हमें सबसे बड़ा ये दुख है कि किसी कार्यालय में, जैसे जहाँ पर बैठे न्यायालय में, यहाँ पर जाते हैं तो जो तहसीलदार साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, आज वो पैसे से बात करते हैं, जो कि सक्षम अधिकारी हैं, पैसे पर माने न्याय करते हैं। आज कोई न्याय लेने के हक लायक नहीं रह गया बिना पैसे वाला। और थाने में जाएं तो माने जो माने अराजकता फैलाते हैं, किसी को मारते हैं, उनके पास पूंजी भी होती है, वो थाने में जा कर के थाना प्रभारी को खरीद भी लेते हैं और उल्टा माने जिसके माने जान का खतरा करते हैं वो उसी के ऊपर मुकदमा कायम कर देते हैं और दांग दपट के उसको अंदर भी कर देते हैं। यहाँ तक का हमने इस शासन में देखा। इसलिए हमारी सोच ये है कि माने इस भाजपा सरकार को हटाओ और अपना भारत देश को बचाओ। ये सबसे नहीं है सिमरिया में, विकास का स्तर अच्छा है। हम लोग तो किसान हैं, किसानों को यहाँ तो कोई विकास दिखा नहीं रहा। जो व्यक्ति विशेष यहाँ होते हैं उनको विकास दिखाता है। आज तक के 5 साल में किसानों के बीच में ऐसा कोई बात नहीं हुआ है कि विकास हुआ है। विकास हुआ है, 700 के बोरी थी तो 1500 में बिक रही है। आज डीजल का जो कंडीशन है, किसान एक एक पाई का हिसाब परिवर्तन में है। निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन होगा, सरकार कांग्रेस पार्टी के बनेगा और निश्चित रूप से यहाँ पे किसान ने उत्साहपूर्वक इस बार वोटिंग दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। चाहे जो भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट से हम लोग बात नहीं करते हैं किसी विशेष रूप से, लेकिन किसान इस बार परिवर्तन कर रहे हैं निश्चित रूप से। अपना बतावे, अबे बीच में चर्चा भाई सर से भाई तो या थोक बस के अपना केहू जवाब दे सकी थे। भ्रष्टाचार और गुंडा राज खत्म है का? भ्रष्टाचार तो विकास बा है। मैं नहीं कहता हूँ कि वो केपी त्रिपाठी के द्वारा किया गया है, पर भ्रष्टाचार का जहाँ सवाल है, जहाँ 1000 लगते थे तहाँ 10,000 लगने लगे हैं। रहा सवाल तिलखन की बात, तो तिलखन की बात तो मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ गुंडा टैक्स लगता है, पर इतना ज़रूर है कि हर जगह जो है तो लूटने वाले गुंडा जो है वो आज भी हैं, पहले भी थे, आज और भविष्य में भी रहेंगे। और आपने कहा कि अस्पताल का वो है,
तो न्यू जो डाली गई है ये हॉस्पिटल की या कि कॉलेज की या कि जो भी न्यू डाली गई है वो पूर्व में इसका अभय मिश्रा ने डाला है, और वर्तमान में उसको जो है तो पोतवाने का काम और उसका डेंटिंग पेंटिंग का काम जरूर विधायक ने किया है। ये बहुत ही सही बात है। अपना कितना सहमत है बात से, जितना कहा गई वो बात से अपना कितना सहमत है? भाई भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। हर विभागों में जाइए, बिना पैसा लिए कोई काम होता नहीं, अधिकारी अपनी जिम्मेदारी रखते नहीं हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि वर्तमान सरकार ही भ्रष्टाचार का बढ़ावा दे रही है, क्योंकि हर नेता हर मंत्री बिना लाभ लिए किसी भी अधिकारी कर्मचारी से उसको तो ना तो स्थानांतरण का लाभ देते, ना सही ड्यूटी का लाभ देते। मनचाही जगह पर जाना है तो वहाँ पर लाभ माननीय मंत्री, माननीय विधायक, माननीय सांसद को देना है। तो भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। अभी हमारे अधिकारी, राजस्व अधिकारी नीलमणि महोत्री जी थे, उनसे हम वकीलों ने लड़ाई लड़ा, सिर्फ भ्रष्टाचार और तानाशाही व्यवस्था पर, गुंडा राज की व्यवस्था पर उनसे हमने लड़ाई लड़ा। तो ऐसा है कि गुंडा राज पहले भी था, आज भी है। अपराध कायम पहले भी हो रहे थे, आज भी अपराध कायम हो रहे हैं। अपराधियों का सिलसिला उसी प्रकार चल रहा है। हाँ, पहले के तुलना में भ्रष्टाचार थोड़ा कम हुआ है, ये बात सत्य है, और पहले की तुलना में गुंडा राज भी कम हुआ है। लोगों में जागरूकता आ रही है, अपराध का भय पैदा हो रहा है, और प्रशासन का जहाँ जहाँ पर सही कड़ाई बरती जा रही है तो वहाँ पर व्यवस्था संतुलित है। बाकी अपराध आज भी हैं और पहले भी हो रहे थे। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि परिवर्तन होना चाहिए, हम परिवर्तन के पक्षधर हैं। परिवर्तन को मिल रही है। पहली बात तो इस बार पूरी तरह से क्षेत्र की जनता नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जो अभी तक जानकारी रुझान हर जगह से आ रहे हैं तो परिवर्तन की लहर बड़ी ज़ोरों से चल रही है। रही बात विकास और मुद्दे की, तो मुद्दा तो बहुत पहले ही भटक गया है। अब विकास कहाँ है अब ये पता नहीं है। यहाँ भय, भ्रष्टाचार और आतंक का वातावरण है। इस बार सिमरिया भय मुक्त और अभय युक्त सिमरिया। आप युवा वर्ग हैं, है ना, आपका रुझान किस तरफ जा रहा है? रुझान इस बार टोटल कांग्रेस की तरफ जा रहा है। वजह का ही? वजह ये है, जो पामपाल मेरे विधायक थे वर्तमान, उन्होंने एक तरफा सिमरिया में गुंडा राज ला के रख दिया है। बोतल लिफ्ट लेकर जो गांव के व्यक्ति थे उनके नाम पे पैसा निकाला गया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके नाम पे 5,000 10,000 रुपये ना निकाला हो और वो व्यक्ति पाया नहीं। टोटल ये आपने जो कर्मचारी थे, गुंडा थे, उनको दिए, और एक तरफ गुंडा राज करवाए, चाहे पीओ कांड हो, अरे कई कांड तो हुए, गिनती ही नहीं है यहाँ। गिनती नहीं है। आप युवा वर्ग हैं, रोजगार की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र? रोजगार तो यहाँ है ही नहीं, केवल यही है कि गुंडा राज है, मारो हत्या करवाओ, यही पर चल रहा है। रुझान क्या कह रहा है? रुझान ये चल रहा है सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन। अपना पश्चिम महत्वपूर्ण वोटर है क्षेत्र के, आप लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं कि आप लोग विधायक से अपेक्षा क्या रखते हैं, आप किसको प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे? ये 5 साल जो केपी भैया रहे, मैं जब चुनाव में जब खड़े थे, पहले घर आए थे मेरे, बोले कि घर आए, बोले रिलेशन में भी लगते हैं कुछ, आए घर आए, बोले कि आपके घर में हैंड पंप नहीं है, बोर नहीं है, मैं करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, रोड सब ये सब बोले। फिर जब से जीते तो एक बार भी चेहरा ही नहीं दिखाए। पापा जी का, बड़े पापा जी का सबको आते थे, पैर पड़ते थे। जब से आए कभी भी देखते नहीं थे, वो रुकते नहीं थे। बड़े पापा जी हरे जब जाते थे तो देख लेते थे उनको, तो रुकते नहीं थे, चले जाते थे। मतलब तय दफ़ा अपना के रुझान कहाँ के जा रहा है? अब सत्ता परिवर्तन हो, बस यही है। सत्ता परिवर्तन में ठीक रहेगा। सत्ता परिवर्तन चाहते हैं सब, पब्लिक सत्ता परिवर्तन चाहती है। सत्ता परिवर्तन सब लोग चाह रहे हैं। सत्ता परिवर्तन बातें हो रही हैं, विकास की हवाई बातें हो रही हैं, अभी विकास भी दिख नहीं रहा है। जिस दिन विकास दिखेगा हर व्यक्ति खुशहाल होगा और विकासशील हो जाएगा। आज हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब में पीछे हैं। तो इस प्रकार से जो भी राजनीतिक कार्य है वर्तमान का बदलाव पर है, और लोग विकास बदलाव पर ही देखना चाह रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन से विकास सुनिश्चित है और तानाशाही व्यवस्था 15 वर्ष से व्याप्त है, इसको बदलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोग उपस्थित थे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में। इस पे हम फिर से एक दफ़ा चर्चा करेंगे, जल्द ही आपके पास आएंगे।